साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। फाइनली आयोग का नोटिस आ गया। नोटिस तो आ गया और नोटिस में लिखा है 27 अक्टूबर वाला एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन अगला एग्जाम कब होगा इसकी कोई डेट नहीं लिखी गई। सिर्फ इतना लिखा गया है कि एग्जाम जो है मिड दिसंबर में होगा। अब एक और संभावनाओं का खेल स्टार्ट हो गया, मतलब इतना असमंजस फिर से एक स्टार्ट हो गया। चलिए इन सब पे हम आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम विस्तार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल क्रोनोलॉजी क्या है और एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। साथ में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कहाँ क्या हुआ, क्या अपडेट है और आगे क्या संभावना है, और फाइनली एग्ज़ाम कब होगा और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए एक एक करके हर बात को शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जो आज नोटिस आया जिसमें बोला गया कि एग्जाम जो है 27 अक्टूबर वाला अब पोस्टपोन हो गया है, अब एग्जाम मिड दिसंबर में होगा। ये चीज़ें आज से लगभग 20-25 दिन पहले हर किसी को पता था, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे टेलीग्राम के थ्रू या फिर इनसाइडर के थ्रू, इवन न्यूज़पेपर के थ्रू भी लगभग हर किसी को पता था कि 27 अक्टूबर वाला एग्जाम जो है अब 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला। ये एग्जाम दिसंबर में जा सकता है या फिर मार्च अप्रैल में कुंभ के बाद जा सकता है। फिर 10 दिन पहले एक फाइनली चीज़ से क्लैरिटी हुई। दशहरे से 2-3 दिन पहले, दशहरे जस्ट एक दिन पहले 11 तारीख को एक लेटर वायरल होता है। इसमें बोला जाता है कि एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को करवाने की बात हो रही है, जिसमें जिलाधिकारियों से पूछा गया है सेंटर अवेलेबिलिटी के बारे में कि क्या 7 और 8 दिसंबर को सेंटर अवेलेबल है क्या, इसके बारे में जिलाधिकारियों से पूछा गया है और 17 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिससे एक चीज़ ये संभावना निकल के आई कि अब क्लियर हो चुका है कि 27 अक्टूबर वाला एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, और एग्जाम जो बात चल रही थी कि अप्रैल में जाएगा, मार्च में जाएगा, वो एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा। और ये संभावना जो थी इस पे बात स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद ये आया कि नोटिस कब तक आएगा, तो 17 अक्टूबर जो थी लास्ट डेट थी जो अधिकारियों से ज्ञापन मांगने की सेंटर्स के लिए। तो ये बात हुई कि 17 अक्टूबर लेटेस्ट बाई आ जाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है, इसके वजह से नोटिस जो है 16 अक्टूबर आज को आया। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। अब बात करते हैं, जब ये नोटिस लेटर वायरल होता है कि एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा, तो फिर से बच्चों में एक असमंजस स्टार्ट हो जाता है नॉर्मलाइजेशन को लेके। ज्यादातर बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो कभी इस चीज के भुक्तभोगी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने अदर एग्जाम दिए, जैसे बैंक एग्जाम दिए हैं, एसएससी एग्जाम दिए हैं या फिर कभी ऑप्शनल लिखा है, उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा समस्या होता है। इवन मेंस, चाहे यूपीएससी का लिखा हो या फिर अदर स्टेट का जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगता है मेंस में, उनको सबको समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से ये वैकेंसी कहीं ना कहीं कोर्ट में भी घसीटी जाएगी और साथ में रिजल्ट आने में भी डिले होगा और बच्चों के साथ ना गलत होगा। तो कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग मी सबने स्टार्ट किया है इसके बारे में जागरूकता अभियान कि सबसे पहले तो बच्चों को जागरूक कराना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक्चुअली ये इशू क्या है, उसके बारे में जागरूक कराना जरूरी है। धीरे धीरे एक चीजें बढ़ती गई, सब कुछ होता गया। फिर बात आगे बढ़ी और ये जो बोल सकते हो आप 14 अक्टूबर जो है उसको 1 लाख से ज्यादा ट्वीट पड़े नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, और ये ट्रेंडिंग रहा उस दिन 14 अक्टूबर को ट्विटर पे, जिसकी वजह से अगले दिन 15 अक्टूबर को मीडिया ने कवर किया इसको, नेशनल मीडिया ने कवर किया, स्टेट मीडिया ने कवर किया, यूट्यूब पे कवर हुआ, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपरों में कवर हुआ, और भी अदर स्टेट के जो कहीं ना कहीं मीडिया हैं उन्होंने भी कवर किया, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी कवर किया इस चीज़ को कि ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ। ऑलरेडी वैकेंसी 1 साल लटक गई है, जिससे अगला फिर प्रोटेस्ट पे बात करी, प्रोटेस्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो सब सारी चीजें क्रोनोलॉजी चलती रही। अब बात यहाँ पे पहुंच गई कि जो छात्र इलाहाबाद में थे, लखनऊ में थे, मुखर्जी नगर में थे, उन्होंने स्पीड पोस्ट के थ्रू लेटर लिखना शुरू किया आयोग को कि ये इशू है हमारे, नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और उसका अल्टरनेटिव भी उन्होंने आयोग को सुझाव दिया। कुछ लोग जो इलाहाबाद प्रयागराज में थे वो जाके पर्सनली आयोग में लेटर सौंपा कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, एग्जाम 7 और 8 दिसंबर के बजाय 8 दिसंबर को कराया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी एग्जाम एक दिन में कंडक्ट कराए गए हैं और 5,75,000 जो फॉर्म पड़े हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा एसओपी बदल दिया जाएगा और चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। ये कल तक की बात थी, मतलब 15 अक्टूबर तक। लेकिन 16 अक्टूबर को अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं। अब सुबह सुबह न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये लोग एक
आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि हमारी गवर्नर जो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल ने जो 1985 वाला एक्ट में चेंजेस थे उसके ऑर्डिनेंस को पास कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डिनेंस, गवर्नर के थ्रू ऑर्डिनेंस लाया गया और जिसमें ये बात की गई कि जो एग्जाम पीसीएस एग्जाम को एक दिन में कंडक्ट कराने वाली बात थी उसको 2 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब एक दिन में कराना जरूरी नहीं है। इससे छात्रों में एक फिर से असमंजस स्टार्ट हो गया कि एग्जाम 7-8 दिसंबर को ही हो जाएगा, 7-8 दिसंबर को ही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोपहर में फिर से एक लेटर वायरल होता है 16 अक्टूबर को दोपहर में कि जो सचिव है उन्होंने सबसे, मतलब सरकार ने सबसे, एक्चुअली 17 तारीख को छुट्टी है वाल्मीकि जयंती की वजह से, 18 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है इसमें समस्त जिलाधिकारियों को बुलाया गया है और उसमें एक पॉइंट इसको भी रखा गया है कि जो यूपी पीसीएस एग्जाम है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तैयारी के बारे में डिस्कशन होगा उसमें, और मीडिया को भी ब्रीफ कराया जाएगा इसके बारे में। क्योंकि 17 अक्टूबर तक क्या है वो डेट मांगी गई है, मतलब सीट मांगी गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स एंड ऑल द थिंग्स, कि जिलाधिकारी क्या, मतलब एक होता नहीं जिलाधिकारी को सौंपना है 17 अक्टूबर तक कि हमारे जिले में सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग 7-8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने के। उसके बाद 7-8 दिसंबर के रिगार्डिंग 18 अक्टूबर को एक मीटिंग है जिसमें बात होगी कि एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, बेस्ड ऑन द जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जो जिलाधिकारी हैं। ये चीजें क्रोनोलॉजी चल रही है। अब कुछ हम बात करते हैं जरूरी बात, उसको समझो, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक कमेंट्री सुना दी, ठीक है। देखो 16 अक्टूबर शाम को करीब 6:30 बजे नोटिस आता है कि 27 अक्टूबर वाला एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि जो जून में कैलेंडर आया था उसमें 27 अक्टूबर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन एग्जाम जो है ये मध्य दिसंबर में होगा, मिड दिसंबर में। अब यहाँ पे एक संशय ये क्रिएट होता है कि चलो पोस्टपोन तो हो जाएगा, सबको पता था, एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता था। लोग अनुमान लगा रहे थे 7-8 दिसंबर में, क्योंकि वायर लेटर के बेसिस पे न्यूज में कुछ न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल निकल रहे थे उनके बेसिस पे। लेकिन अब ये मिड दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, और डेट अभी भी इन्होंने डिसाइड नहीं की। संभावना पे बात कर रहे हैं कि मिड दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराने की संभावना है। तो अब यहाँ पे समस्या ये क्रिएट हो रही है, क्या 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, क्या 16 दिसंबर को एग्जाम होगा, क्या मतलब आधा तो यही होता है मिड दिसंबर। हम 7-8 दिसंबर की बात कर रहे थे, हम एग्जाम एक दिन कंडक्ट कराने की बात कर रहे थे, अभी 15 दिसंबर के आसपास की डेट कहाँ से आ गई। फिर आरओ का क्या होगा, क्योंकि अगले ही हफ्ते आरओ है 22 दिसंबर को। इन सब चीजों में ना फिर से संभावनाएं बन गई हैं और फिर से एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब आयोग ने आज डेट क्यों नहीं दी, उसके कुछ कारण है, पहले मैं उनको बताता हूँ। कारण पहला नंबर ये है कि 17 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को समय दिया गया है कि अपने जिले के बारे में बताइए कि आपके यहाँ सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने की। पहला चीज, जिसके वजह से आज जो नोटिस आया 16 अक्टूबर को उसमें एग्जाम कब होगा डेट के बारे में बात नहीं की। दूसरा चीज, 18 अक्टूबर को प्रॉपर मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद ही क्लैरिफाई होगा एग्जाम 7-8 दिसंबर को होगा, 8 दिसंबर को होगा या फिर कब होगा। इस वजह से भी 27 अक्टूबर वाला जो आज नोटिस आया है, 27 अक्टूबर पोस्टपोनमेंट वाला, उस पर चीजें नहीं रखी गई। और 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स था तो 10 दिन पहले इनको एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए। तो आइडियली इनको 17 अक्टूबर से एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए था अगर एग्जाम होना होता। इसलिए इनकी मजबूरी थी 16 अक्टूबर को नोटिस देने की कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो है 17 या 16 की शाम को ही आएगा नोटिस, परेशान मत हो, मंडे ट्यूसडे में नहीं आने वाला है, क्योंकि 17 अक्टूबर तक का समय दिया गया तो उससे पहले नहीं देंगे। अब बात ये आ रही है कि मीटिंग में एक्चुअल होगा क्या। जो मुझे समझ में आता है और ज्यादातर लोगों को यही समझ में आ रहा है कि एग्जाम जो है ना मीटिंग में ये होगा। देखो पहला चीज क्या चल रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। जो प्रोटेस्ट है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन शुरुआत में बहुत धीमा था। जब 7-8 दिसंबर की बात हुई थी तो बहुत कम लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, ये इशू है 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा देने दो, या फिर एग्जाम दिसंबर में हो जाए, इस तरह एग्जाम डिले हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब जागरूकता अभियान हुआ थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, प्लस जब 14 अक्टूबर को प्रॉपर एक ट्विटर पे एक प्रॉपर कैंपेन होता है, 1 लाख से ज्यादा लोग उस पर ट्वीट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और साथ में ट्रेंडिंग करवाते हैं। फिर 15 अक्टूबर को बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी साइट से जिलाधिकारियों को मेल लिखते हैं, प्लस स्पीड पोस्ट के थ्रू आयोग को प्रॉपर एक लेटर लिखते हैं कि ये समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं अगर एग्जाम जो है 2 दिन में होगा, 7-8 दिसंबर होगा, इसलिए एग्जाम 8 दिसंबर को कंडक्ट कराओ।
इस तरह बहुत सारे लोगों के थ्रू ना एक जागरूक हो गया। अब 99.999% लोग जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, चाहे उन्होंने एसएससी वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, सब हों। हर कोई एग्जाम एक दिन में ही चाहता है और एग्जाम 8 दिसंबर को चाहता है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ना, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बन गया है। तो इससे ना अभी आयोग और सरकार दोनों पे प्रेशर पड़ेगा। एग्जाम कब करवाना है, 7-8 को करवाना है या 8 को करवाना है या 15 तारीख को करवाना है या फिर मार्च अप्रैल में कुंभ की बात करवाना है। अब ये प्रोटेस्ट आज हुआ, जैसे मैंने पहले ही बोला था, प्रोटेस्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि नोटिस आने से पहले पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट डिमांड्स है ना उनके बारे में सोचना पड़े आयोग को। और एक्चुअली यही था, प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था इसलिए आज डेट नहीं दी गई। इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट संभावना की बात की है, नहीं तो इनको आज 7-8 दिसंबर डेट दे देना चाहिए था। अब क्या होगा मीटिंग में, जो मुझे समझ में आता है उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि पहली बात देखो 16 तारीख भी थी, 17 और 18 तारीख को और प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अभी जो नोटिस आया इसमें असमंजस की क्रिएट हो गई, एग्जाम कब होगा। तो देखो मिड दिसंबर मतलब यही समझ में आ रहा है 7-8 तारीख की बात हो रही है। ऐसा कुछ नया नया क्रिएट मत करो। बहुत सारे लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं 15 दिसंबर को एग्जाम होगा फिर आरो पोस्टपोन हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं मिड दिसंबर मतलब वो, क्योंकि पहला जो है फर्स्ट को संडे पड़ रहा है 1 तारीख को, तो अगला संडे मतलब मिड दिसंबर हो गया उनके हिसाब से जो कैलेंडर होगा। तो उस हिसाब से 7-8 तारीख का वो मुझे लगता है कि वो 18 अक्टूबर को 7-8 दिसंबर के एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो सकता है, उसकी एग्जाम जो है 7 और 8 दिसंबर को कराया जाएगा पीसीएस का। ठीक है, यही नोटिस आने वाला है। 27 अक्टूबर वाला जो पोस्टपोन वाला था, एक्चुअली इसको 10 दिन 15 दिन पहले देना चाहिए नोटिस, क्योंकि आज भी आप डेट बता नहीं रहे हो। पोस्टपोन एग्जाम हो रहा है, इसकी बहुत पहले बात पता चल गई सबको, 20 दिन पहले। ठीक है, तो ये चीज आप बता नहीं रहे हो। ये चीज 20 दिन पहले या 10 दिन पहले तो कम से कम 10 से पहले नोटिस दे देना चाहिए, लेकिन आपकी वही है कि आप परेशान करते हो बच्चों को, तो फिर से वो परेशान वाला चीज स्टार्ट होगी। जो 18 अक्टूबर को शाम को नोटिस आएगा या फिर 19 तारीख को आएगा कि एग्जाम पीसीएस का जो है वो 7 और 8 दिसंबर को है। ठीक है, ये नोटिस में लिखा रहेगा। और ठीक है, और आरओ जो है 22 दिसंबर को, 22, 23 या 22 जैसे भी नोटिस में ऐसे लिखा है, फाइनल मीटिंग में डिसाइड होगा। मतलब डेट जो है ना वो 18 अक्टूबर की मीटिंग के बाद डिसाइड होगी एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब डेट डिसाइड हो जाएगी तब ये आएगा कि प्रोटेस्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। और ये प्रोटेस्ट जो है ना ये चलता रहेगा टिल नवंबर तक। नवंबर तक लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, धरना करेंगे, प्रॉपर आयोग के सामने बैठेंगे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, लेटर लिखेंगे। ये 1 महीना पूरा चलेगा और आयोग जो है ना एकदम रुला देगा सबको, एकदम हद से ज्यादा। जैसे जब आरओ वाला पेपर लीक हुआ था, जिस समय सबको रुलाया था, उस वैसे ही फिर सबको रुला देगा वो। ठीक है, इस चीज को समझ लो। तो जब 10 दिन बचे रहेंगे एग्जाम के 7 तारीख से पहले, मतलब 26 नवंबर के आसपास, तब फिर से नोटिस देंगे कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्जाम जो है ये मार्च अप्रैल में शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे जो ना कंक्लूजन में ही समझ में आ रहा है कि एग्जाम जो है दिसंबर में करवा पाना बहुत मुश्किल है, लिटरली। जैसे सिचुएशन बन रही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू है और नेशनल इशू बनता जा रहा है। लगभग लगभग हर मीडिया इसको कवर कर रही है, एबीपी न्यूज कवर कर रही है, समय आएगा तो ललन टॉप भी कवर करेगा, आज तक कवर करेगा, लोकल न्यूज़पेपर चैनल से दैनिक जागरण, हिंदुस्तान तो नेशनल न्यूज़पेपर है, ये भी कवर कर रहे हैं। और जो बड़ी इनके पास रीच अच्छा खासा यूट्यूबर, जैसे काफ़ी सारे इनके पास 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो इसको लगातार कवर कर रहे हैं। अदर स्टेट की मीडिया कवर कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी कवर हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू है और कहीं ना कहीं पीसीएस जैसे संवैधानिक एग्जाम जो पीएससी जैसे संस्था है उसको भी करप्ट किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लॉजिस्टिक इशू आएगा, पेपर की क्वालिटी का इशू आएगा, और कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी रहेगी, असमंजस की स्थिति पैदा रहेगी, और कहीं ना कहीं सबसे लास्ट तो यही रहेगा, डाउट रहेगा बच्चों में हमारे साथ सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी इशू, बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा, ट्रांसपेरेंसी इशू। तो ये सब इश्यूज रहेंगे और कहीं ना कहीं इन इश्यूज से बचने के लिए लगातार प्रोटेस्ट होता रहेगा। ऑलरेडी आयोग ने, मुझे लगता है इवन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को अवेयरनेस है, आयोग को भी अवेयरनेस है चीज़ों की कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिससे ये होगा कि, लेकिन ये बात ना पूरा 1 महीना तक चलेगी। जब चुनाव का माहौल रहेगा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें थोड़ा मुद्दा और उठेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 जगह उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठेगा और इस मुद्दे में यही रहेगा। फिर फाइनली भाई ये क्या पता चुनाव में रिजल्ट में कुछ संभावनाएं बदल जाएंगी, हो सकता है सीटों का नुकसान हो या जो भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। बट फाइनली है नवंबर लास्ट में आयोग को चीजें चेंज करनी पड़ेगी और एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में जाएगा।
आरओ का भी यही होने वाला है, पीसीएस का भी यही होने वाला है। दिसंबर में एग्जाम हो पाना बहुत मुश्किल लगता है, जैसे क्रोनोलॉजी चल रही है। कहने के लिए बड़ी बात कर रहे हैं कि हम 7-8 दिसंबर करवा लें या फिर 8 दिसंबर करवा लें, तो वो 7-8 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा तो फिर 8 दिसंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा, पहली चीज तो। क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं हो पाएगा, अचानक से इनको सेंटर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 7 तारीख को एग्जाम, 7-8 दिसंबर वाला जो है वो एग्जाम के अगेंस्ट में सब लोग बात कर रहे हैं, प्रेशर पड़ेगा, तो इनको 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। 8 दिसंबर को कंडक्ट करवाना होगा, फिर से जिलाधिकारी को नोटिस भेजेंगे, भाई हमें फिर से बताओ आपके पास सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर वो 8 दिसंबर वाला नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी में नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में मार्च अप्रैल में जाएगा। और आरओ का भी सेम चीज होने वाला है। तो फिलहाल तो अभी यही चीजें चल रही हैं। अभी और भी चीजें, क्लैरिटी क्या आना, क्लैरिटी तो आ ही चुकी है कि भाई 27 अक्टूबर वाला पोस्टपोन हो गया है। जिन लोगों को भरोसा नहीं था शायद उनको भरोसा हो गया होगा। और सेकंड चीज क्या है कि एग्जाम दिसंबर में जो है इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। संभावना पे हम बात करेंगे, हम लोग आयोग नहीं है, आयोग 10 दिन पहले नोटिस देता है, तो जब 26-27 नवंबर के आसपास नोटिस आएगी कि एग्जाम दिसंबर में नहीं है, तो उसके बाद सब लोग मान लीजिएगा। अभी तो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन के केस में प्रोटेस्ट कीजिए और प्रोटेस्ट करते रहिए। साथ में वही है कि आयोग तो 7-8 दिसंबर की नोटिस देगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, और 22-23 की देगा उसके लिए आरओ के लिए नोटिस, ठीक है। ये दो चीजें हैं और वही है, बाकी यही आप पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तभी आपका समय यूटिलाइज होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर से संभावना का खेल स्टार्ट हो गया। आज नोटिस आया, आयोग जानबूझ के चाहता है संभावनाएं बनती रहे, नए नए यूट्यूबर बनते रहे, नए नए यूट्यूबर्स का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता रहे, उनकी रीच बढ़ती रहे। आयोग भी यही चाहता है, क्योंकि आयोग आजकल जो है ना न्यूज़पेपर और यूट्यूब के थ्रू इंफॉर्मेशन दिलवा रहा है, इनसाइडर के थ्रू लीक करवा रहा है। एक्चुअल रियलिटी यही है, वही है सोई जो राम रच रखा, को बढ़ावा ही शाखा। एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता एग्जाम कब होगा, सब संभावनाओं में फिर से खेलेंगे और ये संभावनाएं ऐसे बढ़ती रहेंगी और फिर से आप लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ो। अभी दिसंबर ही मान चलो, ठीक है, 7-8 दिसंबर की डेट आती है, 7-8 दिसंबर मान चलो। जब प्रोटेस्ट बहुत तेज हो जाएगा तब खुद ही आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। वैसे भी अगर आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, बीपीएससी तो फरवरी मार्च में होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। बीपीएससी दिसंबर में नहीं होगा। जो मैंने बोला था ना बीपीएससी की डेट बढ़ा देंगे, अब डेट बढ़ा दी 4 नवंबर तक। अब एक बार फिर से डेट बढ़ेगी बीपीएससी, क्योंकि 600 रुपये पर फॉर्म आ रहे हैं ना, और उनको 2025 का इलेक्शन भी लड़ना है, तो फिर पैसा चाहिए होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इतनी सारी सीटें दिखा दी हैं 2000, तो सब लोग भरे पड़े हैं। तो सोच लो कितने सारे कैंडिडेट होंगे, पर कैंडिडेट 600 रुपये आ रहे हैं। तो आप गणित में तो अच्छे हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये स्कीम कौन बंद करेगा? एक बार फिर से स्कीम बढ़ेगी 10-15 दिनों के लिए, तो 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, एक्चुअली 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में एग्जाम हो सकता है, संभावना है, या फिर एग्जाम अगस्त में जाएगा बीपीएससी का। और यूपी पीसीएस और आरओ का मुझे ऐसा लगता है कि जो संभावनाएं बन रही हैं वो मार्च अप्रैल में होगी। आयोग भले ही डेट दे देगा 7-8 दिसंबर की, बट फाइनली आयोग डेट को चेंज कर देगा। यही आपको बताना था, ये इन्फॉर्मेशन देना था। आई नो वीडियो लंबा पड़ा, लेकिन थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझानी थी आपको, और एक बार में सब कुछ क्लियर कट बताना चाहिए था, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और मैं लगातार बहुत सारे वीडियोस भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो गया हूँ संभावना में बात करने, क्योंकि इससे ना मेरी क्रिएटिविटी खत्म होती है। वही ये सब लोग बना रहे हैं तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1700 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हैं और मुझसे पूछते रहते क्लैरिटी क्या आएगी, तो क्लैरिटी मैं दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो और भी चीज़ें इसमें करनी है। अब जैसे मैं आज प्लान कर रहा था कि इसको बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का, अब होपफुली 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा पीवाईक्यू एनालिसिस, बट डेट ही क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँ? मुझे यही समझ में आता है कि मैं अगर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और डेट ही क्लियर नहीं हो पा रही, तो कोई इसको देखेगा नहीं, तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। और वैसे भी चीज़ें हैं कि आप भी उस जोन में नहीं हो उसको देख पाओ, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं आएगी। बाकी मैंने करंट अफेयर का भी वीडियो में, बट मैं जो भी है जैसे भी है, अब इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और क्रेडिबिलिटी वाला प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। मैं इसकी साइट के लिए प्रॉपर इस पर चीज़ें कराऊंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वाला यूट्यूब चैनल जो है मैंने प्रॉपर पोलिंग करवा रखी है उसमें टेलीग्राम चैनल में, कि सी सेट के लिए चाहिए। सी सेट के लिए 70 लगभग 80% लोग जो हैं वो चाहते हैं सी सेट का वीडियो बने और सी सेट पर प्रॉपर क्लास बने। तो मैं सी सेट के लिए लेके आऊँगा, साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस करूँगा। साथ में कुछ और टीचर भी हैं जो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारी एक बड़ी टीम बन जाएगी, 5-6 लोगों की टीम। अभी तो बेसिक जो स्टार्टिंग टीम है, तो हम जो सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट हैं, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, तो ऐसे करके हम एक एक करके जीएस का सब्जेक्ट खत्म करेंगे, सी सेट खत्म करेंगे। और जैसे आरओ का लिए हिंदी की अलग से टीचर ले आएंगे, हमने पहले ही बात किया है।
तो ये चीज़ें करते रहें और इसको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करें, मतलब स्टार्ट करेंगे यहीं से, बट फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एक प्रॉपर सबको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है, कितने लेवल तक पहुंच पाता हूँ, बट यही आपको बताना था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।